स्क्रू रिटेंड फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खैरनार, आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट प्रिसीजन डेंटल वर्ल्ड से आज आपको स्पेशल इंफॉर्मेशन ले आया हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि स्क्रू रिटेंड डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है। तो आप देख सकते हो, स्क्रू रिटेंड, ये नाम ही ये सजेस्ट करता है कि आपके जो दांत है वो इम्प्लांट्स को अटैच होते हैं कोई पर्टिकुलर स्क्रूज के थ्रू। ये जो स्क्रूज होता है ये कोई मामूली स्क्रू नहीं होता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्क्रू माने जाते हैं। ये बहुत ही हाई प्रिसीजन से बनाए जाते हैं। तो इसके द्वारा इसका बहुत एडवांटेज होता है जो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आप ये एक जस्ट केस देखिए, ये है डेंटल ओपीजी एक्सरे। इसमें आपका अपर के दांत है, नीचे के दांत है, और आप देख सकते हो मैंने लिखा है एक जगह पे एक्सपैंडेड साइनस। एक्सपैंडेड साइनस मतलब यहाँ आपका जो साइनस होता है वो एक्सपांड हो चुका है, उसके वजह जो ऊपर के पीछे के दांत में हड्डी बहुत कम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे टाइम पे साइनस लिफ्ट सर्जरीज की जाती है। पर साइनस लिफ्ट सर्जरी करने से आपको तकरीबन 5 से 6 महीना रुकना होता है, उसके बाद ही इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। पर आज अगर आप देखोगे साइनस के पीछे काफी अच्छी हड्डी है, वहां पे हम इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं, और ये साइनस लिफ्ट की प्रोसीजर यूजुअली अवॉइड किया जा सकता है अगर हम लोग फुल माउथ इम्प्लांट्स कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है इसे कहते हैं ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल, इसे एबीसी टेक्निक भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर के जॉ में आप जो ये पीछे वाले इम्प्लांट्स है, इसमें भी जो साइनस एक्सपांडेड दिखाया गया है ये डायग्राम है। तो पीछे वाले इम्प्लांट्स हमने टेरिगॉइड इम्प्लांट्स कहते हैं। इसे टेरिगॉइड इम्प्लांट्स डालने के बाद आप इजीली पूरे आर्च की दांत दे सकते हैं। आपको साइनस लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, और ऑल ऑन 4 जैसे 4 इम्प्लांट्स डालने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो क्योंकि 4 इम्प्लांट्स आफ्टर ऑल वीक होता है, एक इम्प्लांट्स में हल्का सा प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम आ सकता है। अब जब हम मिनिमम 6 to 10 इम्प्लांट्स डालते हैं तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है। और स्क्रू रिटेंड इम्प्लांट सॉल्यूशन ये जो टाइप होता है, ये जब आपका जबड़े की हड्डी बहुत अच्छी और काफ़ी ठीक ठाक होती है, ऐसे सिचुएशन में ये सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि हड्डी ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इम्प्लांट डालने की ज़रूरत नहीं है। हम मिनिमम 6 इम्प्लांट्स ऊपर और नीचे ऐसे करके 6 करके 12 इम्प्लांट्स में आपको सब दांत दे सकते हैं। पर अगर हड्डी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो हमें एक अलग टाइप की टेक्निक की जाती है, जो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। इसे सिंगल पीस इम्प्लांट्स कहा जाता है और इसमें जो दांत लगते हैं वो सीमेंट रिटेंड होते हैं। तो कभी कभी हम इस तरह से करते हैं कि अगर एक जबड़े की हड्डी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो हम वहाँ पे स्क्रू रिटेंड ऑप्शन देते हैं, और अगर दूसरे जबड़े की हड्डी काफ़ी वीक है तो वहाँ हम सीमेंट रिटेंड सिंगल पीस इम्प्लांट्स द्वारा किए गए ऑप्शंस देते हैं। तो ये जो चीज़ है वो अपर जॉ। नीचे में आप देखोगे कि इम्प्लांट्स प्लेस किए गए, उसके ऊपर जो गोल्डन कलर का जो बेड इम्प्लांट्स के ऊपर अटैच किया जैसे ऊपर ऑलरेडी किया गया है, उसे मल्टी यूनिट अबटमेंट्स कहते हैं। एक बार ये मल्टी यूनिट अबटमेंट्स अटैच करने के बाद आपका इंप्रेशन लिया जाता है, उसके बाद लेबोरेटरी से ये दांत आपके बन के आते हैं, और ये दांत आपके इम्प्लांट्स को इन स्क्रू द्वारा अटैच किए जाते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एडवांटेज ये होता है कि अगर समझो फ्यूचर में कुछ दांत का पार्ट आपका बाय मिस्टेकली कुछ हार्ड चीज खाने से अगर टूटता है, जो बहुत रेयर होता है पर हो सकता है, अगर हुआ तो आपके स्क्रूज इमीडिएटली निकाले जा सकते हैं। आप ये वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से ये स्क्रू इस ड्राइवर्स के थ्रू इजीली निकाले जाते हैं, और इस स्क्रू निकालने के बाद आपके जो प्रोस्थेसिस है, जिसे आपको हम दांत कहते हैं, वो इमीडिएटली लूज हो जाता है, और करीबन ये प्रोसेस 10 से 15 मिनट में आपके दांत बाहर आ जाते हैं। और फिर हम इसे लेबोरेटरी में बैठ के भेजने के बाद हम इसे रिपेयर करवा सकते हैं। जैसे इस तरह में ये ऊपर के दांत करीबन 1 साल के बाद ये दांत में थोड़ा सा चिप ऑफ हो गया था, और लेबोरेटरी से रिपेयर होने के बाद हमने उन्हें नेक्स्ट डे में तुरंत दे दिया। ये है इसका एडवांटेज स्क्रू रिटेंड का सबसे बढ़िया। दूसरा जो चीज मैं अभी आप बताने वाला हूँ, ये डिटेल में इस केस के बारे में मैं आपको डिस्कशन करने वाला। आपने शायद ये केस देखा भी होगा, पर मैं ये आपको केस आज डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो आप देखिए, इस केस में पेशेंट रिमूवेबल डेंचर्स पहन रहा था, पेशेंट स्कूबा डाइवर था, तो इसलिए वो अच्छे से उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तो ये केस में हमने डिसाइड किया फुल माउथ करना है। लोअर के ऑलमोस्ट सब दांत कॉम्प्रोमाइज थे, उनके सब दांत निकाले गए, इम्प्लांट प्लेस किया गया, इम्प्लांट्स के ऊपर मल्टी यूनिट अबटमेंट्स लगाया गया, इंप्रेशंस लिया गया। इंप्रेशंस लेने के बाद हमने एक्सरे लिया पेशेंट्स के, एक्सरे सब सूटेबल थे, मल्टी यूनिट के साथ अटैच किए एक्सरे ले लिए थे डे 1 को। ये लैब से चौथे 5वें दिन जब ये आया लैब से,
हमें ऑफकोर्स उसके पहले कुछ 2-3 स्टेप्स करने होते हैं, लेकिन ये चौथे दिन जब लैब से हमारे पास आता है तो हम इसे अटैच करते हैं। और ये है आप ऊपर और नीचे के प्रोसेस आप देख सकते हो कि नीचे वाले में आपको कुछ होल्स दिख रहे हैं, उसी होल्स के थ्रू स्क्रू अंदर जाता है और स्क्रू अंदर जाने के बाद इम्प्लांट्स को अटैच किया जाता है ड्राइवर के थ्रू। तो ये आप फ्रंट और ऊपर और नीचे के इमेजेस देख सकते हो आपके दांत के, इसे कहते हैं प्रोस्थेसिस। और ये है एक तरह का टाइलाइट प्रोस्थेसिस, ये वेट में काफी हल्का होता है। इसके बाद एक कोबाल्ट क्रोमियम प्रोस्थेसिस भी होता है, वो डिटेल्स हम और एक वीडियोस में आपको बताएंगे कि अलग अलग टाइप के प्रोसेस कैसे यूज किए जा सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि हमारा जो चीनिंग सरफेस है उसकी जो फोटो ली गई है डे 1 और डे 5 के ऊपर और नीचे के जबड़े में। तो आप जो राइट साइड के जो इमेजेस है एक्सट्रीम वहाँ पे ऊपर का है, और जो मेरे तरफ है इससे ये लोअर के ऊपर और नीचे के लोअर के इमेजेस है बिफोर और आफ्टर। तो ये देख सकते हो कि फ्रंट के इमेजेस इंट्राओरल डे 1 और डे 5 के तो कितना अंदर आ चुका है उनके सब इसमें। और ये स्माइल के इमेजेस है, पहले तो सिर्फ नीचे के दांत सब सुपरा इरप्टेड मतलब सब ऊपर आ गए थे नीचे के दांत और बाहर भी आ गए थे, और अभी सब करेक्शंस उनके स्माइल करेक्शंस हो चुका है पूरा। ये आप डे 1 और डे 5 में अंतर देख सकते हो कि सब दांत काफी प्रॉपर अलाइनमेंट में लाए गए हैं, और ये सब स्क्रू रिटेन प्रोसेस के द्वारा ये पेशेंट्स को दांत देने के बाद उनकी एक्सरे ली गई है। और ये परफेक्टली हमने एक CBCT लेके ये भी चेक किया कि इम्प्लांट किस तरह से प्रॉपरली बेसल कॉर्टिकल बोन में एंगेज्ड है, जिसके वजह से हम स्ट्रांगली इम्प्लांट्स को लोड कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट पा सकते हैं। तो आप देखिए कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनका डे 1 से डे 5 में हुआ है। कंप्लीटली स्माइल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो इतने खुश थे कि उन्होंने हमें ये मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि हम उनकी जो स्माइल है उनकी सब प्रशंसा कर रहे हैं, और उनकी स्माइल को सब हॉलीवुड स्माइल कह रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। हम इसी तरह का बदलाव आपकी जिंदगी में चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर आप खाना से अच्छे से खा नहीं पा रहे हो तो आप अच्छे से खाना खाते रहो और आप हेल्दी रहो। यही हमारी सबकी मिशन है, यही इसी मिशन पर हम काम करते हैं। हमारे मिशन का नाम ऑल टीथ फॉर ऑल है, और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखिए। इसमें काफी पेशेंट्स के सक्सेस स्टोरीज है, काफी पेशेंट के स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर किसी को इस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है, डेफिनेटली उन्हें ये वीडियो दिखाइए ताकि उनकी जिंदगी में वो बदलाव आ सके जो आप चाहते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में आपको जरूर मिलूंगा विद नए टॉपिक और नए डिस्कशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। Hi everybody, my name is Jim. I'm from California, USA. I came here to India, Mumbai city, and so I got fixed my teeth, basically full mouth teeth with Dr. Mayur, and so everything was done successfully, great. There's no major problem or pain I can talk about, there's none. It's it's less painful than going to have a root canal or something like that at a regular dentist. So what I want to say is basically, guys, if you're really looking for something to do about your teeth, if you have a problem with that, I totally, absolutely recommend Dr. Mayur and his stuff. Very good. They help you with everything here when you come here. They help you if you need something outside or here. You're going to feel very comfortable, basically. That's what I'm trying to say. And the work they do is very professional, very precise job. So you have nothing to worry about that. I guarantee you. And so I decided to come here because I did a long research online, and then I got some recommendation from people told me to come over here, see Dr. Mayur, and he will do everything. I want to know how long it takes to get your teeth placed.
Okay, so I said 10 days, but that's not 10 days. It's actually maximum time you're gonna have your teeth put back there, fix all the full implant. That's a maximum, I'll say 5 minutes. Double check if you need something extra, like I'm a diver, scuba diver, I'm an instructor. Something wear protection for my teeth when I go diving because I gotta hold my my regulator, my mouthpiece, so just to wear something, or so it gives you some kind of things. It depends what you do, and some kind of extra things that you might want to take with you back home. Okay, but like I said again, it's not going to take 10 days at all. The maximum time is 5 days, 3 to 5 days. arches